अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम स्टैटिस्टिक्स में मोड डिस्कस करेंगे। मोड, फ्रेंच वर्ड मोड मीनिंग फैशन। Mode is defined as the value which occurs most frequently in a set of data, that is, it indicates the most common result. मोड जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फैशन। फैशन रिपीट होता है ना, तो मोड जब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस में से फाइंड आउट करते हैं तो वही ऑब्जर्वेशन हमारा मोड होता है जो रिपीट हो रहा होता है, जैसे फैशन रिपीट हो रहा होता है। तो इसी तरह हमारी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट हो, एक मरतबा, दो मरतबा हो जाए, तीन मरतबा हो जाए रिपीट, चार मरतबा हो जाए, वो हमारा क्या है? मोड है। अगर हमारे पास सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस, तो हमने उसमें से मोस्ट कॉमन जो वैल्यू होगी, जो बार बार रिपीट हो रही है, हमने वो वैल्यू लेनी है। वो वैल्यू हमारा मोड होगा। मेथड्स फॉर मोड। अनग्रुप डाटा, जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी ना हो तो हमने मोड कैसे फाइंड आउट करना है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, फिर वही बात आ गई है। ऑब्जर्वेशंस में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई होगी, वो हमारा मोड होगा। और जब हमारे पास ग्रुप डाटा दिया हो, मतलब कि जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी साथ दे दी गई हो, तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला ये है, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस इंटू FM माइनस F2। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोड के लिए फॉर अनग्रुप डाटा, जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल है, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं 5 7 3 8 5 4 2 8 6 4 5 6 5 7 5। हमने इसमें से सारी वैल्यूज़ देखनी है कि कौन सी वैल्यू या कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा मर्तबा आया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो हमने देखना है कौन सा वो डिजिट है। तो वो डिजिट है हमारे पास 5। आप देख सकते हैं कि 5 हमारे पास कितनी मरतबा आया है इन ऑब्जर्वेशंस में? 5 टाइम्स ही आया है। तो मोड क्या है हमारा? 5 इसमें सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है बाकी सबकी निस्बत। तो मोड क्या हुआ हमारा? 5। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारी 5 आई है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस में देखें हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू कौन सी है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास है 2000। 2000 कितनी मरतबा आया है हमारे पास? 5 टाइम रिपीट हुआ है। 2000 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स रिपीट हुआ है इन ऑब्जर्वेशंस में। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 2000 है और यही हमारा मोड है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर ग्रुप डाटा, जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। हमें ये डाटा दिया हुआ है, वेट्स और फ्रिक्वेंसी। हमने यूँ टेबल बनाना है, वेट यूं ही हमने कॉलम लिखना है वेट वाला। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री। हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा मीडियन पर, उसमें भी हमने क्लास बाउंड्री डिस्कस की थी कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है। फर्स्ट इंटरवल का जो हायर लिमिट है उसे सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है और इन दोनों की फिर एवरेज ले लेनी है। मतलब कि इन दोनों को एवरेज नहीं लेनी, 126 को 127 में से माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 127 में से 126 चले गए तो 1 रह गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया? 0.5। तो हमने 0.5 जो है वो हर इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर देना है और हायर लिमिट में हमने 0.5 ऐड करते जाना है, और इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्री वाला कॉलम बन जाएगा।
अब जैसे 118 था तो इसमें से हमने 0.5 कम किया, और जो हमारे पास 126 थी जो हायर लिमिट थी उसमें हमने 126 में 0.5 ऐड कर दिया। क्लास बाउंड्रीज बनाने से हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल की हायर लिमिट होगी वो और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट इक्वल हो जाती है। क्लास बाउंड्री इस तरीके से हमने बना लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आया है, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे ही कॉलम की फॉर्म में से लिख लिया है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने मीडियन में भी डिस्कस की थी कि जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी हमने उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हूबहू वैसे लिख लेना है, और जो फिर फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है। 3 + 5 तो 8 हो जाएगा। अब जो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे थर्ड फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दें। थर्ड फ्रीक्वेंसी 9 है और सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 + 9 17। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बना लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो कितनी है 40। इस तरह हमने ये टेबल बनाया। अब हमने कौन से वाली हमने जो रो चूज़ करनी है वो कौन सी होगी। लास्ट मीडियन में भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि वो रो चूज़ करनी है जिसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 5 9 12 5 4 2 थर्ड कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 12 है, तो हमने 12 जो है वो पूरी रो हमने चूज़ कर ली है। अब इसमें से हमने अपना FM भी लेना है, F1 भी लेना है। तो हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देखते हैं। हमारे पास L क्या था 144.5। उस रो में हमारे पास लोअर वैल्यू क्या थी क्लास बाउंड्री में 144.5, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने खुद चूज़ की थी रो में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 12 थी। और जो F1 हमने लेना है वो हमने कैसे लेना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास होगी ना फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली रो में 12 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा F1 होगा। और H क्या है हमारे पास, H है 9 आया है। H हमने लास्ट मीडियन में भी डिस्कस हुआ और मीन में भी डिस्कस हुआ कि हमने फर्स्ट इंटरवल जो है उसकी लोअर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है, डिफरेंस ले लेना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो H की वैल्यू होगी। इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास 144.5 जो कि लोअर लिमिट थी क्लास बाउंड्री। जब भी हमने L की वैल्यू लेनी है ना तो वो हमने क्लास बाउंड्री से लेनी है। जो इंटरवल जो रो चूज़ की है ना हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, उसके साथ जो हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी उसकी लोअर लिमिट हमने लेनी है। हमने जो हमारे पास वेट्स या जो भी हमारे इंटरवल दिए हुए हैं ना हमने उसमें से अपनी लोअर लिमिट नहीं लेनी। जब क्लास बाउंड्री बना लेनी है उसमें से हम अपनी लोअर लिमिट लेंगे। तो वो 144.5 थी। नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशन है। तो मोड हमारे पास क्या आया 147.2, हमारा मोड आया 147.2। तो ये न्यूमेरिकल हमने अनग्रुप डेटा से रिलेटेड भी 2 न्यूमेरिकल किए, एक न्यूमेरिकल हमने ग्रुप डेटा से रिलेटेड किया। मैं फिर भी एक बार दोबारा इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर फॉर्मूले की अच्छे से समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाता है। FM जो था वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, पूरे कॉलम में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो हमारे पास FM होगा। और F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमने FM लिया है जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होगी। और लोअर लिमिट हमने हमेशा क्लास बाउंड्री जो हमारे जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है उसकी लोअर लिमिट लेंगे, वो हमारे पास L होगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।